राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर यदि आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल बेल आइकन उसको पूछे जिससे मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि सबसे श्रेष्ठ व्रत कौन सा होता है और ये व्रत कब से शुरू किया जाता है और उसके क्या नियम हैं। दोस्तों, हाँ, सबसे पहले मैं बताऊंगी, हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना जाता है। सबसे बड़ा व्रत होता है एकादशी। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और एकादशी की व्रत की शुरुआत हम कैसे करेंगे और इस व्रत की महिमा, और अगर लोग इस व्रत को रखना चाहें तो किस एकादशी से इस व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। एकादशी का व्रत काफ़ी पुण्यदायी माना जाता है। कहते हैं कि ये व्रत आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला सकता है। वो कैसे? साल भर में कुल 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। हर माह में एक एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। सभी एकादशियों के नाम और महत्व भी अलग अलग हैं। आमतौर पर जब किसी को एकादशी व्रत रखना होता है तो वो भी किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से व्रत की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से करनी चाहिए। ये एकादशी मार्गशीर्ष माह में आती है और इसे ही पहली एकादशी माना जाता है। ये एकादशी की व्रत की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में जानिए। ऐसे हुई एकादशी व्रत की शुरुआत। एकादशी व्रत की उत्पत्ति को लेकर एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार मुर नाम के एक असुर के साथ भगवान विष्णु को लंबे समय तक युद्ध हुआ। जब युद्ध करते करते विष्णु भगवान थक गए तो वे बद्री का आश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। नारायण को ढूंढते हुए मुर भी उसी गुफा में पहुंच गया और निद्रा में लीन भगवान को मारने का प्रयास किया। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ और उस देवी ने मुर का वध कर दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, आज मार्गशीर्ष माह की एकादशी के दिन तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए आज से तुम एकादशी के नाम से ही जानी जाओगे। ये तिथि तुम्हें समर्पित होगी और इस दिन जो भी विधि व्रत रखकर मेरा पूजन करेगा वो सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाएगा। उसे मृत्यु के बाद भी सद्गति प्राप्त होगी। क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की माया के प्रभाव से जन्मी थी, इसलिए एकादशी का व्रत रखने वाले मोह माया के झंझट से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एकादशी का व्रत का महत्व बताया था। कहा जाता है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे समस्त दुखों और त्रिविध तापों से मुक्ति मिल जाए, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान के समान पुण्यदायी फल प्राप्त हो और इस जन्म के कारण चक्र से मुक्ति मिल जाए। जब श्री कृष्ण ने पांडवों को एकादशी व्रत को विधिवत रहने की सलाह दी थी। ये थे एकादशी कब उत्पन्न हुई थी और एकादशी के क्या नियम है, इसकी वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको बतला देती हूँ। एकादशी व्रत के नियम से दशमी से तिथि से शुरू होकर द्वादशी तक चलते हैं। दशमी की शाम को सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करें। रात में जमीन पर आसन बिछाकर सोएं। सुबह स्नान आदि के बाद व्रत को संकल्प लें और विधिवत नारायण का पूजन करें। व्रत कथा पढ़ें। यदि आपके पास किताब न हो तो यूट्यूब में मेरी भी और बहुत सारी कथाएं पढ़ी हैं एकादशी की, उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अपनी क्षमता अनुसार फलाहार लेकर या बिना लिए जैसे भी संभव हो वैसे व्रत रखें। रात में जाकर नारायण का ध्यान करें, भजन कीर्तन करें। अगले दिन स्नान आदि के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। उस सामर्थ्य के अनुसार दान दें। उसके बाद पैर छूकर आशीर्वाद लें, फिर व्रत का पारण करें। ये थी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत कौन है, इसका शुरुआत कैसे करनी चाहिए, इसका क्या महत्व और इसके क्या नियम है। वीडियो अच्छी लगे तो
मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर से लिखिएगा, इससे आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।